वेलकम बैक। देखिए हम लोग आज सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स वगैरह हम लोग आज देखेंगे सो दैट कि हमको एमसीक्यूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो। राइट, तो पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 10th लेवल से आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते आ रहे हो। ये एक स्पेशल तरह का मोशन होता है जो अबाउट द मीन पोजिशन होता है। राइट, सो यहाँ पर आप डेफिनेशन इसका देख सकते हो क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपली वी राइट SHM is a specific type of oscillation in which the restoring force is directly proportional to the displacement of the particle from the mean position. Right, तो देखो होता क्या है, आपको पता है, जैसे एक मेरा मीन पोजीशन होगा तो जो भी बॉडी है वो पहले इस तरफ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे पहुँचेगा। जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो फिर क्या होगा, उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। राइट, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट मेरा x है तो इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो इसको वापस से यहाँ पे लेके आएगा। ठीक है, जब ये यहाँ पे आएगा तो फिर से इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा और फिर ये क्या होगा, फिर ये इधर की तरफ जाएगा। ओके, तो ये क्या होगा, ये अबाउट द मीन पोजीशन, यानी इसको मैं मीन पोजीशन कर सकता हूँ, ये बीच का चीज़ है। ठीक है, तो अबाउट दिस मीन पोजीशन बॉडी जो है इधर 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 होता रहता है। तो ये कह सकते हो कि ये क्या है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है मूव करता रहता है। राइट, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले से आप इसको पढ़ते आ रहे हो, आप इसको स्प्रिंग के मोशन में भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे स्प्रिंग है तो मान लो ये इसका मीन पोजीशन है, तो ये क्या है, अगर ये इस तरह से फिक्स किया हुआ है। राइट, तो इसमें जैसे ही इसको रिलीज़ किया जाता है तो ये इस तरफ क्या होता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है। ओके, SHM होता है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में आ जाता है। ओके, तो अब ये देखो कि इसके लिए जो कंडीशन है वो यही है कि कब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा, डेफिनेटली जब वो अगर मीन पोजीशन से कोई डिस्प्लेसमेंट लेता है तो जैसे ही उस डिस्प्लेसमेंट पे वो पहुंचेगा तो वहाँ पे उसको एक रीस्टोरिंग फोर्स मिलेगा। राइट, इस डायरेक्शन में। ओके, डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट डायरेक्शन में, जो उसको क्या करेगा, जो उसको वापस से मीन पोजीशन पर लाएगा। फिर यहाँ पे जैसे ही आएगा इसका वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, और फिर वो उस वेलोसिटी से इस तरफ आएगा, फिर जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा अगेन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स वो वापस आता है। तो जो फोर्स है, जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है, वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल हो सकता है। राइट, मीन डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के। चूँकि उल्टा डायरेक्शन में होता है तो F प्रोपोर्शनल -x लिखते हैं। ठीक है, अब चूँकि -x को माइनस को हटा सकते हो तो F प्रोपोर्शनल आप सिंपली x भी लिख सकते हो, लेकिन इन डायरेक्शन वाइज लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल क्या होगा, -x होगा। ओके, तो अगर मान लो y डिस्प्लेसमेंट है तो F प्रोपोर्शनल y भी आप लिख सकते हैं, जैसा वहाँ पे रहेगा वैसा काम करेंगे। ओके, और अगर फोर्स आपका प्रोपोर्शनल है दैट मीन्स आपका एक्सीलरेशन भी जो है इसके प्रोपोर्शनल होगा। सो एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x और वी राइट एक्सल ओमेगा स्क्वायर x, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वेयर ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, t क्या है मेरा, t मेरा टाइम पीरियड है, y क्या है, y मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ये y होगा या x होगा, जिससे भी आप डिनोट करोगे। f इज फोर्स हियर एंड a इज एक्सीलरेशन एंड v इज वेलोसिटी। तो ये सब सारा टर्म्स आपको पता रहता है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे F प्रोपोर्शनल -x था तो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगा, वो क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। राइट, SHM का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो आप ऐसे लिख सकते हो कि चूँकि एक्सीलरेशन क्या है मेरा, प्रोपोर्शनल टू -x है, यहाँ से मैं एग्जैक्टली अगर कहूँगा तो। राइट, सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर x, ऐसा लिखेंगे हम लोग। ओके, चूँकि वो -x के प्रोपोर्शनल होता है तो अब यहाँ से एक्सीलरेशन को क्या मैं लिख सकता हूँ, x डबल डॉट। ओके, चूँकि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। तो यहाँ से आप देखो इसको ऐसे लिख पाओगे, x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो ये जो आ गया, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया ऑफ द SHM। SHM का ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर कोई भी पार्टिकल का डिफरेंशियल इक्वेशन उसके मोशन का ये मिलता है तो ये आपको कंफर्म करेगा कि वो जो उसका मोशन है वो क्या है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। राइट, ये सब पहले से आप जान रहे हो। तो अच्छा, अब इसमें देखो जो सेकंड वन है वो क्या है, वो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन लिखते हैं, ओके, तो वो हम लोग x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी लिख सकते हैं, या तो a कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये दोनों तरह का इक्वेशन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि
इनिशियली जो है पार्टिकल कहाँ से किस पोजीशन से आप उसको रिलीज़ करते हो, राइट। तो जिस पोजीशन से भी वो रिलीज हुआ है उस तरह से ये आप दोनों इक्वेशन से उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट बाय दिस टू मेथड, लेट मी एक्सप्लेन। इसको मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो क्या होता है। वो एक्चुअली इट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द डायमीटर। मान लो अगर ये सर्कुलर मोशन है तो इसका जो डायमीटर है इस पर जो सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन होगा डायमीटर पे, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। तो सपोज करते हैं हम लोग कि जैसे t इक्वल टू 0 पे, राइट, अगर t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल आपका यहाँ पे था, अच्छे से समझिएगा, ओके। t इक्वल टू 0 पे मैं पार्टिकल को ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके। मतलब जस्ट जब आपने रिलीज़ किया t इक्वल टू टी पर, सपोज करता हूँ कि आफ्टर टी टाइम पार्टिकल मेरा यहाँ पे आ जाता है। तो अगर यहाँ पे है तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा ऑन द डायमीटर। तो देखो प्रोजेक्शन इसका होगा ये वाला, ये मैंने लगा दिया प्रोजेक्शन, राइट। ये आपका प्रोजेक्शन हो गया, ओके। अब देखो मीन पोजीशन क्या है मेरा, तो मेरा जो मीन पोजीशन है वो इसका सेंटर होता है, इट इज़ द मीन पोजीशन। ये इसका क्या है, मीन पोजीशन है, ओके। तो अब देखो टी टाइम में जो है पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, थीटा, राइट। इफ़ इट इज़ थीटा देन इफ़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज़ ओमेगा देन थीटा इज़ इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इंटू टी, राइट। ये आप जानते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, ओके। तो ये हो गया। नाउ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब जिससे देखो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो प्रोजेक्शन उसका ये गिर गया, तो ये आपका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये हो गया x, राइट। तो अब आप देखो ये जो है मेरा हाइपोटेनियस क्या है, तो एक्चुअली दिस इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज़ व्हाट, इट इज़ इक्वल टू एम्पलीट्यूड। सिंस फ्रॉम मीन पोजीशन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, राइट, वो क्या होगा, वो आपका इक्वल टू रेडियस होगा। So here amplitude is equal to radius, okay। तो now for this right angle triangle, इस right angle triangle की बात करें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x is equal to मैं लिखूँगा cos थीटा a cos थीटा। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू वाट, cos थीटा इज इक्वल टू, ये अगर मैं o ले लूँ, इसको मैं ले लेता हूँ b, ओके, इसको मैं c ले लेता हूँ, देन cos थीटा इज इक्वल टू ob बाई oc, right, base by hypotenuse and OB is x and OC is a, so we can write x is equal to a cos theta and theta is what, and theta is omega t, right। तो इस केस में देखो x is equal to a cos omega t का केस आ रहा है, और अगर कोई फेज लेना हो तो हम लोग लिख सकते हैं a cos omega t प्लस फाई विथ सम इनिशियल फेज, राइट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट किया जा रहा है। बट अब देखो दूसरा कंडीशन, सपोज करते हैं कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को मैं यहाँ से रिलीज़ करता हूँ। अगर मैं यहाँ से रिलीज़ करता हूँ देन इट्स प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इसका जो प्रोजेक्शन होगा ऑन द डायमीटर वो ये होगा, ओके, मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे आ गया। अब अगर t टाइम में पार्टिकल मान लो यहाँ पे आ जाता है, t इक्वल टू टी टाइम पे, तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन ये हो जाएगा, ऐसे ले लिया मैंने प्रोजेक्शन, ओके, ऑन द डायमीटर। अब देखिए तो यहाँ से मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज से लेट इट इज़ अल्फ़ा फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू टी। मतलब इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो अल्फ़ा हुआ। देन हियर अल्फ़ा इज इक्वल टू वाट, ओमेगा टी, सिंस ओमेगा इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये अगर देखो अल्फ़ा है तो चूंकि ये पैरेलल लाइन है, आप देख पा रहे हो ये और ये आपका क्या है, पैरेलल लाइन है, सो इट इज़ आल्सो अल्फ़ा, ये भी आपका अल्फ़ा हो जाएगा। अब जो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या है, वो है आपका यहाँ पे x, राइट। तो अब इस x को मैं कैसे लिखूँगा, नाउ फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल, अगेन इसको O ले लीजिए, इसको आप ले लीजिए B एंड इसको आप ले लीजिए C। सो दिस वन इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, राइट, जो रेडियस होगा वो एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। सो फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल मैं क्या लिखूँगा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू perpendicular divided by hypotenuse, hypotenuse is amplitude, so OC is equal to a sin alpha, right, and this is sin alpha is omega t। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो OC है यानी जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन वो a sin ओमेगा t के फॉर्म में लिखा जा रहा है, और इसको फॉर सम इनिशियल फेज में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि दोनों तरह से जो है आप डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में।
इस पर डिपेंड करेगा कि आपने रिलीज़ जो है कहाँ से किया है। तो अगर आपने रिलीज़ किया है, जैसे देखो यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, तो जो रिलीज़ किया गया है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन वो क्या है, वो एम्पलीट्यूड के इक्वल है, दिख रहा है आपको। जबकि यहाँ पे जो रिलीज़ किया गया है तो प्रोजेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि मीन पोजीशन से इसको रिलीज़ किया गया है, राइट। तो अगर मीन पोजीशन से रिलीज़ होता है तो बिल्कुल सिस्टमेटिक आप देख पाओगे। अगर t को 0 ले लिया जाए, t को 0 लेते हैं तो डेफिनेटली क्या है, साइन 0 0 है तो x भी 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से ये कन्फर्म हो रहा है। और यहाँ से आप देखोगे कि अगर आप t को 0 लेते हो तो cos 0 1 होता है, तो x आपका एम्पलीट्यूड के इक्वल है। तो ये भी कंफर्म कर रहा है कि एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, एट द टाइम ऑफ रिलीज़ ये जो है आपका एम्पलीट्यूड के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द मीन पोजीशन, और ये आपका जो है एक्चुअली एट द मीन पोजीशन पे है। तो दोनों को आप ले सकते हो, जैसा सिचुएशन होगा हम लोग उस तरह का इक्वेशन लेकर के काम करेंगे, इस पर कोई बड़ा इशू नहीं है, राइट। चलो अब आगे इधर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और भी याद रखना, जैसे टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन या टाइम पीरियड ऑफ SHM क्या होगा सिंपली। सो इट इज़ T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, राइट। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो निकाल पाएंगे। आपको किसी टाइम पे वेलोसिटी निकालना है तो वो कुछ करना नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट आपका x है देन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा, राइट। y होगा तो dy बाई dt जैसा यहाँ पे दिया हुआ है। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा, ये हो गया मेरा वेलोसिटी, दिस इज़ द वेलोसिटी, राइट। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से आप एक्सेलरेशन देख लो, एक्सेलरेशन आप लिख पाओगे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, सो इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप पहले वेलोसिटी निकाल लोगे, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो सारा ही चीज़ आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, राइट। चलो आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखो वो सारी बातें लिखी हुई हैं, क्या है, वेयर x इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी टाइम t, a इज़ एम्पलीट्यूड, t इज़ टाइम, ओमेगा इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फाई इज़ द इनिशियल फेज एंगल, राइट। ये सारी हो गई। नेक्स्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इसको आप पहले से भी जानते हो, मैंने अभी आपको फिगर में बता दिया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, आपका लीनियर फ्रीक्वेंसी है, राइट। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ओके। ये सब आप पहले से जानते हो। अब देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, इस तरीके से, राइट, सही है। वेयर टी इज द टाइम पीरियड, टी हमारा क्या है, टाइम पीरियड है। नेक्स्ट देखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी परफॉर्मिंग SHM। देखो पोटेंशियल एनर्जी ये तो पूरा एक एक्सप्रेशन है, लेकिन हम लोग अभी इसका रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लो आपका x जो है पोजीशन है ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन फ्रॉम मीन पॉइंट है, राइट। तो उस केस में जो m मास के लिए और w एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए जो एनर्जी होगा वो होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी याद रखो, E इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। इसको बहुत अच्छे से निकाल भी सकते हैं, बट अभी हम लोग का वो मोटिव नहीं है, हमको फार्मूलाज देखने हैं। यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है, ई से भी डिनोट कर सकते हैं, पी से भी डिनोट कर सकते हैं, सेम फार्मूला है, राइट। अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा, और टोटल एनर्जी तो दोनों का सम निकाल लो, सम निकाल लोगे तो ये एक्स स्क्वायर वाला जो है टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। सो आपको ओनली ये बचेगा, सो इट इज़ द टोटल एनर्जी, राइट। मतलब टोटल एनर्जी क्या होता है, सिंपली आप पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को आप ऐड कर देना, तो एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल होगा, तो आपको ये वाला बच जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है इसके बाद, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जैसा ऊपर भी मैंने बताया कि अगर मान लो आपका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x है तो वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt होता है, राइट। और उसको अगर आप मीन पोजीशन के टर्म में याद रखना चाहते हो तो ये आपको ये आ जाएगा WA स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। वहाँ पे अगेन वो सारी बातें आपको पता है। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको देखो सिंपल पेंडुलम का हार्मोनिक मोशन दिखाया गया है, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो होता है ना, जो मीन पोजीशन होता है, मीन पोजीशन लोवेस्ट पॉइंट, ओके। मीन पोजीशन पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक्सेलरेशन इज जीरो, और वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आके मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा, जिससे कि वो इधर जाएगा, ओके। तो वेलोसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ओके। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे, जीरो हो जाता है।
ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम एक्सेलरेशन पॉइंट है, राइट। क्लियर है। जबकि यहाँ पे आप देखोगे इंड पॉइंट जब ये जो है मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है, इधर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। जबकि यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है हमारा, जीरो हो जाता है। ये आपको याद रखना है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो एक अनदर फिगर से, जिसमें हम लोग ब्लॉक वाला दिखाए हैं कि देखो ये मीन पोजीशन हो गया, ये राइट एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, ये आपका लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। तो इसके अबाउट में ये इस तरीके से ऑक्सीलेट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखोगे मीन पोजीशन में क्या होता है, वेलोसिटी आपका मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा, और जो एक्सेलरेशन होता है वो मिनिमम होता है, यानी जीरो। सो मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मिनिमम एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू जीरो, ओके। और x इक्वल टू ए पे बात करें, प्लस ए पे, यानी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे बात कर लेते हैं, तो अगेन यहाँ पे वेलोसिटी आपका मिनिमम हो जाएगा एंड इट इज़ इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मैक्सिमम, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो, फिर जब इस तरफ भी आएगा तो वेलोसिटी आपका जीरो हो जाएगा और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। जबकि बीच में क्या होता है, बीच में आपका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, ओके। क्लियर है। ये सारी बातें आपको समझ करके रखनी है। तो क्या है, फ्रॉम द एबव फिगर वी कैन सी दैट मीन पोजीशन पे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इज जीरो। तो मीन पे तो एम्पलीट्यूड जीरो ही होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड होता क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है। बट एट x इक्वल टू ए इक्वल टू जीरो मीन पोजीशन, x इक्वल टू ए इक्वल टू अगर जीरो होगा तो ये मीन पोजीशन होगा, और x इक्वल टू ए होगा तो ये क्या होगा, आपका एक्सट्रीम पोजीशन होगा, राइट। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होता है, मिनिमम होता है एट द मीन पोजीशन, यानी जो पूरा वैल्यू है जीरो होगा, ओके, राइट। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, ए इक्वल टू जीरो होता है कहाँ पे, मीन पोजीशन पे। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। अब जो एक्स है वो आप ले लेना ए, तो ओमेगा स्क्वायर ए, चूँकि एम्पलीट्यूड ए होता है ना, और एक्सेलरेशन कहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि एक्सट्रीम पॉइंट पे होता है। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होगा वो एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा, तो ओमेगा स्क्वायर ए, ओके, ये हो गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन। और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आपका जीरो होगा एट द मीन पोजीशन, राइट। इसी तरीके से आप नीचे देखोगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, और ये वेलोसिटी क्या होगा, तो ये वेलोसिटी होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला होता है जैसा मैंने आपको ऊपर में दिखाया। अब मीन पोजीशन में क्या होता है, एक्स आपका जीरो होता है, तो एक्स को जीरो रखोगे तो ये आ जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। और मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा, तो मिनिमम वेलोसिटी आपका जीरो होगा, ओके। क्लियर है। ये कहाँ पे होगा, एट एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा, ये एक्सट्रीम पॉइंट। क्लियर है जी। चलो अब आगे देख लेते हैं कुछ और, जैसे एनर्जी डायग्राम भी देख लो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो देखिए जैसे एनर्जी डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है, ये देखो आपका मीन पोजीशन है, ओके, ये क्या है, ये हमारा मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन के इस तरफ जब वो जाएगा बॉडी, ठीक है, तो मैक्सिममली, तो किस तरह से देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये जो बता रहा है पोटेंशियल एनर्जी को, यानी ये इस तरीके से हाइपरबोलिक राइज करेगा, ओके। और मीन के उस तरफ भी उस तरीके से वो हाइपरबोलिक इसे घटता हुआ आता है, फिर यहाँ से ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है ना। जबकि आप काइनेटिक एनर्जी देखो, नीचे वाला है ग्राफ, तो ये जस्ट इसको उल्टा होता है, इसका ही इमेज है। तो ये भी हाइपरबोलिक, पहले देखो इस तरफ से ये बढ़ता हुआ जाएगा, और फिर जब ये मीन पे आ जाएगा तो मीन पे ये मैक्सिमम होगा, और फिर ये घटता हुआ चला जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी आप देख लेना, जैसा आपको दिख रहा है, और ऊपर जो फार्मूला था वहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकोगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, राइट, कहाँ पे होता है, एट एक्सट्रीम पॉइंट, एट एक्सट्रीम पॉइंट पे होता है, और मिनिमम होगा, और क्या होगा आपको, मिनिमम होगा, यानी इक्वल टू जीरो, कहाँ पे, एट आपका ये जो मीन पोजीशन है वहाँ पे, एट मीन पोजीशन। सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। जबकि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो ये मैक्सिमम होता है एट मीन पॉइंट। अब बिल्कुल देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ये मैक्सिमम होता है ना मीन पॉइंट पे। तो मीन पॉइंट पे आपका वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², वो भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो बिल्कुल लॉजिक से भी याद रख सकते हो। और मिनिमम होगा, यानी जीरो होगा कहाँ पे, एट एक्सट्रीम पॉइंट पे। एक्सट्रीम पॉइंट बोले तो जहाँ पे जो मीन डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाता है, राइट। तो सारी बातें आपको याद रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऑक्सीलेशन ड्यू टू ए स्प्रिंग, तो स्प्रिंग वाला भी एक अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, द सिंपलेस्ट ऑब्जर्वेबल एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द स्मॉल ऑक्सीलेशंस
of a block of mass m fixed to a spring which in turn is fixed to a rigid wall as shown in the figure, right। जैसे मान लो कि हम लोग ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि कोई जो है स्प्रिंग है जो और उसके साथ कोई ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है, तो ये एक वाल से मान लो फिक्स्ड है, ओके। तो इसको अगर थोड़ा सा प्रेस किया जाएगा और रिलीज़ किया जाएगा तो एक ये अपना बना लेगा मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन के अबाउट में फिर ये इधर इधर ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करता रहता है, ठीक है। तो ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये भी देख लो। ब्लॉक इज पुल्ड ऑन वन साइड एंड इज रिलीज, जैसे थोड़ा सा दबा करके छोड़ेंगे तो ये मोशन करने लगेगा अबाउट द मीन पोजीशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो टाइम पीरियड आएगा वो क्या आएगा, देखो बहुत सिंपल है। इसमें जैसे आप रिलीज करके छोड़ोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स होगा आपका F इज इक्वल टू -kx हो जाएगा, ओके। जैसा कि हम लोग बोले थे कि अगर फोर्स प्रोपोर्शनल है -x के, दैट मीन्स ये क्या है, SHM है, तो k आपका कांस्टेंट है, सो F इज प्रोपोर्शनल टू -x। तो यहाँ पे आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू -kx, राइट। अब देखो एम ए को मैं लिख सकता हूँ x डबल डॉट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x का इक्वल टू -kx, ठीक है। यहाँ पे समझ के रखना, x डबल डॉट का मतलब क्या होता है, d2x/dt², यानी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x, और ये आपको एक्सीलरेशन को बतलाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा एक्सीलरेशन होता है। चलिए यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x डबल डॉट इक्वल टू -k/mx, ओके। तो यहाँ से आपको देखो ये कन्फर्म हो गया कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा x डबल डॉट प्लस k/mx इक्वल टू 0 एंड विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंफर्म करता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस तरह का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, तो आप कंफर्म कर लेना कि ये क्या है, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो यहाँ पे आप अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने से आपको दिखेगा कि ओमेगा के प्लेस में क्या है, तो ओमेगा स्क्वायर के प्लेस में k/m है, सो वी कैन राइट ओमेगा इज इक्वल टू √k/m, राइट। तो अब यहाँ से आपको टाइम पीरियड निकालना इजी हो जाएगा, क्या होता है 2π/ω, तो ये आप लिख सकते हो 2π, ये उल्टा हो जाएगा आपका m/k, ओके। यही बात यहाँ पे देखो लिखी हुई है कि टाइम पीरियड इस केस में क्या हो जाएगा, 2πm/k हो जाएगा। k स्प्रिंग कांस्टेंट है, m मास ऑफ ब्लॉक है, और ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा का वैल्यू ये आ जाएगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, राइट। तो ये स्प्रिंग वाला केस तो काफ़ी सिंपल है, जैसे ही आप इसको कंप्रेस करके रिलीज करोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, चूंकि आपने इस तरफ कंप्रेस किया है, और रीस्टोरिंग फोर्स कैसा फिर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों का डायरेक्शन उल्टा रहेगा, तो F इक्वल टू -x लिखा जाता है, क्लियर है। तो ये सारी बातें मैंने आपको अब समझा दी। अब देखो जो भी सारे MCQs बनते हैं ना वो इसी से बनेंगे, इसके बाहर का MCQ आपसे नहीं पूछा जाता, ओके। तो आप जो है इसको अच्छे से याद रखो, कोई आपको दिक्कत नहीं रहना चाहिए। इसी से MCQs आएंगे, जब हम लोग MCQ करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इन सारे फार्मूलाज को आपको याद रखना है, तो आप डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा करके आओगे। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, सारा कंटेंट पढ़ के जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप झारखंड से PGT की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर आपको मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ना है, तो पूरा कोर्स और पूरे झारखंड PGT का कोर्स, उसके अलावा CSIR नेट का कोर्स आपको मेरे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐसे भी आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो MSc लर्न ऑनेस्टली, ये आप सर्च करोगे तो जो मेरा यूट्यूब का लोगो है उसी लोगो से आपको प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लो। वहाँ पे सिस्टमेटिक लर्निंग है, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। लॉट ऑफ MCQs हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।